Good morning, students. I, Rekha Berwal, welcome you all in my today's class. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये विषय एफआरएम का एक टॉपिक है, एफआरएम सब्जेक्ट का, जो कि बीएससी होम साइंस सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाता है और बीए पार्ट थर्ड ईयर के जिसमें होम साइंस सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं उसके पेपर सेकंड में भी ये उनके काम आता है। ये सब्जेक्ट ये मतलब टॉपिक उनके पढ़ाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर बच्चों को कुछ जानकारी दी जाए जो कि निश्चय ही बच्चों को अच्छी लगेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं रंगोली एंड मांडना। तो रंगोली और मांडना क्या होता है, आइए बात करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने पिक्चर्स में सामने देख ही पा रही हैं कि हमारे सामने सुंदर सुंदर रंगोली के डिज़ाइंस हैं और मांडना के तौर पर भी गणेश जी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अल्पना और रंगोली और या रंगोली और मांडना हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति का एक और लोक कला का एक सशक्त माध्यम रहा है कि हम रंगोली और अल्पना को तीज त्योहारों पर और जो भी हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान है उस समय हम इन सबको अवश्य ही घर पर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी पढ़ पा रहे हैं, रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है और यह अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम से और उसकी शैली में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो एक ही है। तो यही विशेषता इसे विविधता देती है और इसके विभिन्न आयामों को भी प्रदर्शित करती है। इसे सामान्यतः त्योहार, व्रत, पूजा, उत्सव, विवाह आदि शुभ अवसरों पर सूखे व प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। इसमें साधारण ज्यामितिक आकार हो सकते हैं और देवी देवताओं की आकृतियां भी हो सकती हैं। इनका प्रयोजन सजावट और सुमंगल के लिए किया जाता है। प्राय घर की महिलाएं बनाती हैं और विभिन्न अवसरों पर पारंपरिक कलाकृतियों के विषय में अवसर के अनुकूल अलग अलग होते हैं। इसके लिए जो प्रयोग में लाए जाने वाले रंग हैं वे सूखा व गीले तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इसमें चावल या दाल इत्यादि रंग कर भी किया जा सकता है। सिंदूर, रोली, हल्दी, सूखा आटा, ये सब चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल में की जा सकती हैं। इसके अलावा फूलों से भी बना सकते हैं, लकड़ी के बुरादे से भी बना सकते हैं या सूजी के जो रंग है उसको भी सूजी के को भी हम कलर करके भी इस रंगोली को बना सकते हैं या बाजार में उसी प्रकार के बारीक पिसा हुआ पत्थर भी आता है जो कि वैसे ही लुक्स देता है। तो वो भी आर्टिफिशियल तौर पर कलर्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करके भी हम रंगोली को बना सकते हैं। रंगोली 3D आकार में हमें दिखाई देती है बनने के पश्चात। इसे फर्श पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि रंगोली किस प्रकार से हमारे घर की साज सजावट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाती है। यह अलग अलग जो प्रदेश हैं उसमें अलग रंग डिज़ाइन के हिसाब से बनाई जाती है और इसमें हम प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल, डिज़ाइंस को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोर को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, गणेश जी को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये कुछ विधाएं हैं जिनके द्वारा, कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, छलने के द्वारा, कीप के द्वारा या कंघे का इस्तेमाल करके विभिन्न वेरिएशन देना और ईयरबड्स के द्वारा और प्लास्टिक की चम्मच के द्वारा भी हम उसमें गोलाकार इफेक्ट दे पा रहे हैं। तो इस तरह से हम रंगोली और अल्पना के जो डिज़ाइन हैं
उनको उकेरते हैं। ये देखिए आप कितने अच्छे से मोर का जो डिज़ाइन है उसकी बारीकी से उसके कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सभी को ये सब जो डिज़ाइंस हैं निश्चय ही अच्छे लगते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं मांडना के दो डिज़ाइन। ये देखिए मांडना को गीले कलर्स के द्वारा बनाएंगे, फर्श के ऊपर बनाएंगे और ब्रश की सहायता से हम पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हिरमिच और गेरू और वाइट कलर, रेड कलर, इन सब का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए जो मांडना है उसको बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से अल्पना और मांडना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी और आप इसे प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट में भी इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।